तो है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 जो अभी भर्ती आई है। इसके लिए जीके की क्लास फर्स्ट होगी हमारी, जो सफलता सीरीज चलेगी। इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे अभी बता देते हैं। हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। हम जीके पढ़ाएंगे आपको, इसमें जीएस पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम एक रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। ये हमारी सफलता सीरीज है। इसमें हम जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, देखिएगा जीके की क्लास है या पहली क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है हमको। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जो कि मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। अफगानों और मराठों के बीच में हुआ। इसमें विजयी कौन हुए थे। अफगान हुए थे। ठीक है, कब हुआ था ये 1761 में होता। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। अब पहला युद्ध किस किस के बीच में होता और कब हुआ था ये पूछने लगे आपसे। तो ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक है, जिसमें विजय कौन हुआ था। बाबर हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में होता और कब हुआ था। ये 1556 में हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ठीक है, जिसमें विजयी कौन हुआ था। अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, ये तीनों युद्ध याद रखने हैं। पानीपत के तीनों युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। ठीक है, कब कब हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरे में क्या दिया हुआ है हमको। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी। अकबर द्वारा बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर जो आपसे पूछने लगे अकबर के निर्माण कार्य पूछने लगे, अकबर के निर्माण कार्य क्या क्या है। ठीक है, ये पूछने लगे आपसे तो क्या क्या है मैं बता देता हूँ अभी आपको। एक तो फतेहपुर सीकरी हो गया, दूसरा आगरा का किला हो गया। आगरा का किला। ठीक है, और एक को क्या हो गया, बुलंद दरवाज़ा। ये किसके निर्माण कार्य है, अकबर के निर्माण कार्य है, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, एक हो गया इलाहाबाद किला। इलाहाबाद किला। ठीक है, और एक क्या हो गया, पंचमहल। ठीक है, एक क्या हो गया, हुमायूं का मकबरा। ये सब किसके निर्माण कार्य है, ये सब अकबर के निर्माण कार्य है। आगरा का किला, दूसरा क्या होगा बुलंद दरवाज़ा, तीसरा क्या हो गया इलाहाबाद का किला, और चौथा क्या हो गया पंचमहल, पांचवा क्या हो गया हुमायूं का मकबरा। और ये फतेहपुर सीकरी ये भी अकबर द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया, ये उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, इसका आंसर क्या है, अकबर। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाया गया है, अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे में हमको क्या दिया हुआ है, तीसरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जिसकी औसत गहराई 3970 मीटर है। औसत गहराई जो सबसे गहरा है विश्व का। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर क्या है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। चौथे में क्या दिया हुआ है, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है। भारत में लोकसभा के चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। इसका गठन कब हुआ था, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछने लगे, मुख्यालय कहाँ पर है, चुनाव आयोग क्या
ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है? चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। 5वें में क्या दिया हुआ है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में क्या दिया हुआ है? मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लुई ब्लॉक, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी फोरियर। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स कौन था? एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक है, कौन था? एक प्रसिद्ध दार्शनिक। और क्या था? ये अर्थशास्त्री भी था और एक राजनीतिक सिद्धांतकार भी था ये। ठीक है, एक क्या था? ये राजनीतिक सिद्धांतकार भी था। ठीक है, 6 का क्या आंसर है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। 7वें में क्या दिया हुआ है? मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछने लगे तो कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। ठीक है, यह भारत का 6ठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भारत का 6ठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, जो कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। 8वें में क्या दिया हुआ है हमको? पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो यमुना नदी है, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, जो यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर ये पूछने लगे आपसे, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वें में हमको क्या दिया हुआ है? भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? राजवंश की बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में की थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, 1526 में देखिएगा बाबर ने की थी। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चिली में, सऊदी अरब में, भारत में, दक्षिण अफ्रीका में। तो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, और चिली कहाँ पर है? चिली में कौन सा रेगिस्तान है? ये पूछने लगे आपसे, तो कौन सा है? अटाकामा। कौन सा है? अटाकामा। और सऊदी अरब में कौन सा है? रब अल खाली। रब अल खली। कौन सा है? रब अल खली है, जो सऊदी अरब में है। ठीक है, और भारत में कौन सा है? थार है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, भारत में कौन सा है? थार है। देखिएगा इसका आंसर क्या था? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा। 11वें में हमको क्या दिया हुआ है? कितने देश सार्क के सदस्य है? 3, 6, 5, 8। तो सार्क के कितने देश है? 8 है। ठीक है, कितने देश है? 8 है। तो इनकी याद करने की ट्रिक, कौन कौन से देश है इनकी याद करने की ट्रिक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। MBBS पेन। MBBS पेन। ठीक है ना, M से बना मालदीव, B से बना भूटान, और दूसरे B से बना बांग्लादेश, S से बना श्रीलंका, और यहाँ P से बना पाकिस्तान। ठीक है, और A से बना अफ़गानिस्तान। ठीक है, और I से बना इंडिया। ठीक है, N से बना नेपाल। क्या बना? नेपाल। ठीक है, ये सब याद रखना है। MBBS पेन जो सार्क के सदस्य है, MBBS पेन। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। ठीक है, कितने देश है ये? टोटल 8 देश है।
ठीक है, कितने देश है? 8 देश है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में हमको क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। आंध्र प्रदेश में है, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है। तो ये अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, और एक और पूछने लगता है आपको, जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, ये पूछने लगे तो ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है और ये अक्षरधाम मंदिर है जो गुजरात में है। और ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में हमको क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? गद्दी है। ठीक है, कौन सी है? गद्दी जनजाति है। जो ये जनजाति कहाँ पर मिलती है हमको? एक तो हिमाचल प्रदेश में मिलती है HP, और कहाँ मिलती है? एक जम्मू कश्मीर में मिलती है, पाई जाती है। ठीक है ना, ये गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमको क्या दिया हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन था? जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे कौन आया था? ये जो कैप्टन हॉकिंस था ना, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1613 में सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति देने के लिए फरमान दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ठीक है, 1613 में। और जो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेके 1627 के बीच था। ठीक है, ठीक है, और 1613 में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए। ठीक है, और इसका परमिशन किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जहांगीर। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे 15 क्वेश्चन हैं जो अग्निवीर के पेपर में आएंगे। ये आपको बिल्कुल पक्के याद रखने हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, आपको अंदाज़ा लगा लेना होगा इन क्वेश्चनों से कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पेपर में। तो ये हमारी सफलता सीरीज की पहली क्लास थी जो जीके की थी। अगली क्लास हमारी GS की होगी, फिर उससे अगली क्लास हमारी मैथ की होगी, फिर उससे अगली क्लास हमारी रीजनिंग की होगी। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सफलता सीरीज आपकी चलती रहेगी तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। GS, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके, ये सब क्लास चलेगी, आपको देखते रहना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। ठीक है, और ये PDF आपको अगर जो चाहिए, ये PDF हमारी कहाँ पर मिलेगी आपको? स्टडी 9 में, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।